जी वेलकम बैक नाजरीन। और बड़े ज़बरदस्त मेहमान मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। इनका तारुफ आपसे करवाऊंगी। अजीम जाफरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इलेक्शन होते दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे? या ये अभी जो है वो हमने सुना है कि नवंबर की 10 तारीख भी दे दी गई है इलेक्शन के लिए? हाँ, अभी ये जो प्लेनेटरी पोजीशन चल रही है ना, अक्टूबर के बाद चेंज तो आने ही आना है। 30 अक्टूबर तक तो यही सितारे रहेंगे, मगर जैसी 1 नवंबर आएगी एक बिल्कुल आपको चेंज मीन्स ये भी हो सकता है कि इलेक्शन हो जाए, इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, कुछ ना कुछ जरूर चेंजेस आनी है। ओके, नंबर तो 1 आप बता रहे हैं हैलोवीन जो है उसके बाद कुछ ना कुछ हो सकता है। उसके बाद कुछ ना कुछ। अच्छा, अभी जो प्लेनेटरी पोजीशन है 1 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक, ये 45 डेज, इसमें बड़े ड्रास्टिक आपको देखेंगे डिसीजंस आएंगे, चाहे वो फौज की तरफ से, चाहे क्या कहते हैं अदलिया की तरफ से, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब जो है ना सही स्टेप्स की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान। फैसलों का टाइम आ रहा है, फैसलों का, कड़क फैसलों का। ओके, इसके दूरस्थ नतीजे हमें मिलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो पाकिस्तानियों के जो सितारे हैं वो फिलहाल क्या बता रहे होंगे? अभी खबरें बड़ी अच्छी आ रही हैं, हमारी रेटिंग अपग्रेड हो गई है। फिर हमारे यार साहब शादियाने बजा रहे हैं, कह रहे हैं डॉलर भी देखिए 250 पे आएगा। जी, वो असल में वजह वो यही हो रही है कि जैसे ये 1 जुलाई को चेंज हुआ है ना, ईद के बाद से आप नोट कर लें, आपको एक खबरें आ रही हैं, खबरें नहीं, ये सही होंगी, जीत रहे हैं हम, और नहीं ये सही होंगी खबरें, क्योंकि अब प्लेनेटरी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो गई है। अच्छा जी। पाकिस्तान के लिए तो अपना लोहा मनवाना, अपना सिक्का जमाना, क्या कहते हैं। एक और बात जो कि मुझे अजीम साहब के बारे में पता है, मैं चाहूंगी जरा कुछ उनसे उसके हवाले से रहनुमाई लीजिए, क्योंकि मेरे लिए ये टर्म बड़ी नहीं है और यही मुझे बताएंगे ये जो वास्तु ये क्या होता क्या है। ये आप बड़े एक्सपर्ट हैं इसके, ये समत का तायुन। मेरे से तो वो एक्सपर्ट है जो बैठे आपके पास। आप बताइए हमारे ऊपर शनि बैठा है या नहीं बैठा हुआ? शनि तो देखे सब पे बैठ जाता है। वो बच्चे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी बचपन में ना पढ़ाई छोड़ के स्टार प्लस के ड्रामे देखे, मैंने नहीं देखे। अब आप मुझे बताएं। अच्छा, आपने नहीं देखे? जी, देखने चाहिए था आपको, क्योंकि हमने तो अम्मी की वजह से ही देखे। हम तो घर में घुसते थे और लगा हुआ होता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अच्छा देखें, एक होती है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, वो आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से आपका जायचा बनता है। या कोई भी आप इवेंट है, जैसे सपोज मैच के बारे में, तो भाई किस जगह कितने बजे मैच हो रहा है, इससे एक जायचा बनता है। जायचे से आप प्लेनेटरी पोजीशन से प्रेडिक्शन देते हैं। एक होती है न्यूमरोलॉजी, नाम के आदाद से, बिल्कुल आपका नाम सहरिश, तो सहरिश लिखा, उसके कितने नंबर्स हैं उसके हिसाब से। एक होती है ये वास्तु साइंस, ये होती है आपका घर, ऑफिस, जो भी आपकी वो है ना लोकेशन, या जो भी आपकी जगह है, घर है, दफ्तर है, दुकान है, फैक्ट्री है, उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। ये मुझे बताएं, अगर हमें अपने घर में ये समत का तायुन करना है तो ये कैसे करेंगे? कंपास होता है आजकल हर मोबाइल पे। ठीक है, आप घर के सेंटर में जाएं, सेंटर मींस सेंटर, टीवी लॉन्च का सेंटर नहीं, आपका एज्यूम कर लिया ये प्लॉट है, इसके सेंटर में हूँ मैं। सेंटर में आप कंपास ऑन करेंगे, वो आपको बता देगा कि ये किबला है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ठीक है, ये साउथ है, ठीक है, ये होता है इस तरह, ये बता देगा। ये होता क्या है वास्तु शास्त्र? अच्छा, मुझे बताएंगे। वही तो आप डायरेक्ट वही उसी बता रहा हूँ। हाँ, उसी पे। अब हमने ये देखना है कि हमारा घर जो है ना, जो साउथ वेस्ट फेसिंग ना हो, ईस्ट हो जाए अच्छा है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट है, सेकंड सबसे बेस्ट नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, ठीक है, फिर क्या कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, फिर आखिर में साउथ, और फिर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट सबसे लीस्ट जगह बता रहे हैं। हाँ, साउथ वेस्ट जो है ना वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में अटकाए रखेगा आपको। आप एक मसले से निकलेंगे, दूसरे में आ जाएंगे, यार आज वो गाड़ी लग गई, आज इसमें खर्चा हो गया। मैं आपको दावत दे रही हूँ, मेरी तरफ आए, मेरा ये मसला तो हल करवा के। अच्छा, ये जो साउथ वेस्ट है, ये जब आप घर के सेंटर में खड़े हैं, तो ये सिम्त का तायुन दरवाजे से होगा, मेन डोर से, एंट्रेंस साउथ वेस्ट पे है, तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि साउथ वेस्ट तो हर घर में होगा। हर घर एंट्रेंस जो है, एंट्रेंस है ये। एंट्रेंस कौन सी होनी चाहिए? यार पहली दफा किसी उससे बात करने में मजा आया मुझे। अच्छा, चलो इनसे ज्यादा बात करें। नहीं, मतलब घर की नहीं, घर की मतलब उस तरफ रुख क्या होना क्या चाहिए? आपका मेन गेट होता है ना, जैसे आप आते हैं, ठीक है ना, वो साउथ वेस्ट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी कहीं भी हो, बाकी वही तो बता रहा हूँ ना, वो नॉर्थ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ ईस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, वो ठीक है। साउथ और साउथ वेस्ट पे प्रॉब्लम्स आती है। साउथ में क्या आती हैं? लड़ाई झगड़े रहेंगे उस घर में। साउथ वेस्ट पे आती हैं कर्ज उधार, बिजनेस में प्रॉब्लम, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही, ये आना ही आना है उसमें। अच्छा चलो शुक्र है हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, इसका मतलब है हमारा उस तरफ रुख नहीं है। उस तरफ रुख नहीं है। अच्छा मुझे ये तो जाके सोना भी हो जाता है ना, कैसे करना है? सेट कैसे करना है? आप उसे सेट नहीं कर सकते, दरवाजा बन गया है। नहीं, अब हम उसकी रेमेडी क्या करते हैं? अब ये तो नहीं दरवाजा तोड़ के यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब लोगों ने अक्सर किया होता है वो ब्लैक गेट है, ठीक है, तो उसके हिसाब से कलर चेंज, सोफा लगा दिया वहां पे, बंद करके गेट पे सोफा लगा देंगे, कोई और दरवाजा रख लिया। नहीं, चलते हैं उनके घर के डायरेक्शन देखकर। हम खिड़की से आना जाना नहीं कर सकते, हमें प्रॉब्लम हो गई, हमें दरवाजे से ही आना है। दरवाजे से आना नहीं ना, तो घर में एक दरवाजा थोड़ी होता है।
नहीं मेन गेट से अंदर आए। घरों में एक दरवाजा मैं कलर पे आ रहा हूँ। हाँ तो सारी जगह मेरे घर में एक ही दरवाजा है, मुझे तो पूछ रहे थे। पिछला दरवाजा यूज कर मेरे घर में एक दरवाजा है। आपका कौन सा डायरेक्शन पे है? ईस्ट पे है। तो ईस्ट पे तो अच्छा होता है। ईस्ट ओपन। अच्छा मजे की बताऊं, ईस्ट ओपन वाले घर जो है ना वो बड़े क्या कहते हैं फेम लाते हैं। वो तो ला रहे हैं आपकी अपनी जॉब के हिसाब से। आप चाहे कोई भी जॉब पे हो, वो आपको ऑफिस में या किसी से आपका नाम करेगा वो। ईस्ट वाले में ये फायदा। कराची वाले के पहले सुनते हैं वेस्ट ओपन है फिर खरीदते हैं। हाँ एग्जैक्टली। वो बस हवा के लिए जी, वहां से हवा चलती है, हवा चलती है। हालांकि अच्छा भी तो है फिर है, ईस्ट की तरफ नहीं है। नहीं अच्छा भी है कि नहीं? ईस्ट तो अच्छा है। अच्छा भाई आप हवा के हिसाब से पूछ रही हैं या वास्तु के हिसाब से? ये दोनों नहीं, दोनों के हिसाब से वेस्ट बुरा नहीं है। वेस्ट जो होता है ना ज़ोहल से रिलेटेड है। ज़ोहल सितारा सुस्त होता है, तो वेस्ट पे रहने वाले जो होते हैं ना अक्सर आपने देखा होगा सुस्त रहते हैं। आपने देखा नहीं होगा। अब आप नोट कीजिएगा कि यार जब हवा अच्छी आती है, हाँ हवा अच्छी आती है, ठीक है ना। वैसे वो एसी चला रहे होते हैं, ठीक है वैसे एसी चला रहे। तो वेस्ट जो है ना स्लो डाउन करता है चीज़ों को। ज़ोहल जो है स्लो सितारा है। एक घर में बैठता है तो 2.5 साल बैठता है, ठीक है ना। इसका ये है सबसे ज़्यादा लेजी यही है। अच्छा यही अगर ख़राब हो तो गुर्बत भी यही लाता है। अच्छा हाँ, तो ज़ोहल का जो है ना इसलिए कहते हैं कि वेस्ट को थोड़ा सा करो क्योंकि आप लेजी हो जाते हैं। मतलब यार ठीक है जितना गुजारा हो रहा है ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा वो आप हो जाते हैं। सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगा जावेद साहब आपसे कि बहुत सारे घरों में उमूमन शादी के बाद घर शिफ्ट किया जाता है, ठीक है, नए घर में आते हैं, ये एक हमारे यहाँ रिवाज है, ठीक है, ज्यादातर बिल्कुल नए घर में आते हैं। अब वो घर रास नहीं आ रहा, बिल्कुल टर्म यूज हो रही है। अब वो सारा कसूर हो गया है जी आने वाली दुल्हन का। इसके पैर तो बड़े ही मनुष्य साबित हुए, ये तो हम अच्छा खासा फल फूल रहे थे, नहीं हुए। इसमें आप ये बता रहे हैं कि जी जो घर की डायरेक्शन है वो मैटर करती है। 2 चीजें करती हैं उसमें तो। अच्छा। एक तो जिस दिन निकाह या शादी रखी है उसमें प्लेनेटरी पोजीशन क्या थी। दूसरा ये कि वो तो पहले से ही रह रहे हैं, ठीक है। अगर उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं तो शादी से पहले ही लड़की की मतलब बहू के आने से पहले ही होती है ना। तो इसका मतलब आपकी शादी अच्छे दिन पे रखी नहीं गई है, जो मैं तकरीबन 19 साल हो गए चैनल्स पे बताते हुए यही बात को कि भाई खुदारा 2 लोगों की जिंदगी होती है, आप अच्छे डे पे वो इवेंट रखें, निकाह रुखसती। अच्छा, आप कमर दर अकरब होता है, महीने में 2 दिन ऐसे आते हैं जब मून जो होता है स्कॉर्पियो में जाता है, उसको हमारी टर्म में कहते हैं कमर दर अकरब। उस दिन आप जो काम कर लें आपको रिजल्ट नेगेटिव ही आएंगे। अच्छा वैसे एक बात है, वैसे बहुत कम लोग हैं जो बॉदर करते हैं कि पहले दिन निकालें कि अच्छा दिन कौन सा है। लोग तो डेट्स देखते हैं जनाब, किस किस के पेपर्स हैं।